हेलो एलआईएस प्रोफेशनल्स, इस वीडियो में आप लोग से बात करने वाला हूं इग्नू के बीएलआईएस कोर्स का पेपर BLI 230 के बारे में। अगर आपने इग्नू में एडमिशन लिया है तो आपने देखा होगा 221 से लेकर 229 तक आपके पास जो कोर्सेज हैं उसमें एक पेपर आपके पास अवेलेबल है जिसका टाइटल है BLI 230 इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में करना क्या है आपको कि आपके स्टडी सेंटर के द्वारा आपको एक लाइब्रेरी अलॉट की जाएगी। उस लाइब्रेरी में आपको विजिट करना है। वहाँ पे फिजिकली आपको 1 मंथ तक वीक में 5 डेज आपको रेगुलर जाना होगा। एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन आपको रेगुलर वहाँ पे लाइब्रेरी में विजिट करके उसको स्टडी करना है। लाइब्रेरी के जितने भी सेक्शंस हैं वहाँ पे कैसे काम होता है उनको देखना है और उसके बाद आपको अपने मंथ एंड में एक रिपोर्ट पब्लिश करनी है, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है जिसको आप अपने रीजन सेंटर पे सबमिट करेंगे और उसके बाद उसका उसमें इवैल्यूएशन होगा तो आपका पेपर BLI 230 कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो इंटर्नशिप नहीं कर सकते हैं, जो रेगुलर 1 मंथ तक एक लाइब्रेरी में विजिट नहीं कर सकते हैं, वो पहले से कहीं जॉब में है, 1 महीने की छुट्टी नहीं मिल सकती है, कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इग्नू ने अल्टरनेटिव ऑप्शंस दे रखे हैं। टोटल 2 अल्टरनेटिव ऑप्शंस रिपोर्ट हैं। अल्टरनेटिव ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। पहला है लिटरेचर सर्वे कर लीजिए, ठीक है। आपके पास लाइब्रेरी में किसी स्पेसिफिक टॉपिक को सेलेक्ट करिए, उसमें जो भी लिटरेचर्स पहले से अवेलेबल हैं उनको स्टडी करिए। उनको स्टडी करने के बाद जो SOP दी है उसके फॉर्मेट को देखते हुए अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश कर दीजिए या रिपोर्ट प्रिपेयर कर लीजिए, तो आपका जो पेपर 230 है वो कंप्लीट माना जाएगा। ध्यान रखना, जो बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके लिए वाइवा नहीं है, लेकिन जो बच्चे अल्टरनेटिव रिपोर्ट का ऑप्शंस लेंगे उनके लिए 30 मार्क्स का वाइवा भी होगा। तो जो आप अल्टरनेटिव रिपोर्ट बनाएंगे वो 70 मार्क्स की इवैल्यूएट होगी और जो वाइवा होगा आपका वो 30 मार्क्स का और टोटल 100 मार्क्स का, और इसमें से जो टोटल आपको मार्क्स मिलेंगे वो आपका पेपर 230 में आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन है लिटरेचर सर्वे का, ठीक है, जिसके बारे में अभी मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा अच्छे से। सेकंड अल्टरनेटिव ऑप्शन है आपके पास लाइब्रेरी सर्वे, कि आप 5 लाइब्रेरी में विजिट करिए, उन 5 लाइब्रेरी को देखिए, वहाँ के स्टाफ से बात करिए, वहाँ पे फिजिकली कैसे रिसोर्सेज अवेलेबल है, किस तरह से लाइब्रेरी मैनेज होती है, कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम है, किस तरह से कैटलॉग बनते हैं, इन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद जो SOP दी गई है उस SOP के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट का फॉर्मेट है उसको फॉलो करिए, एक रिपोर्ट बनाइए और फिर आपका लास्ट में एक वाइवा हो जाएगा 30 मार्क्स का, और उस वाइवा में आपको जितने मार्क्स मिलेंगे, आपकी जो रिपोर्ट में जितने मार्क्स मिलेंगे उनका टोटल करके आपको एक 230 में मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपका ये पेपर 230 वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस के पास जा रहे हैं उनके पास 2 ऑप्शन है। पहला है लिटरेचर सर्वे, दूसरा है लाइब्रेरी सर्वे। इस वीडियो में आपसे मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं लाइब्रेरी सर्वे। और ऐसे स्टूडेंट जो जिन्होंने इंटर्नशिप की हुई है उसके बारे में मैंने अपने अलग से वीडियो दे रखी है, जिसमें मैंने इंटर्नशिप करना है, कैसे करना है, उसके बाद रिपोर्ट कैसे बनानी है, उसके बारे में अलग से वीडियो है। इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूं अल्टरनेटिव रिपोर्ट के बारे में, और अल्टरनेटिव रिपोर्ट में भी किसमें, लिटरेचर सर्वे के बारे में, ठीक है। क्योंकि मैं प्रेफर नहीं करता हूं या मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही लिटरेचर सर्वे को ही फॉलो करते हैं। जो सेकंड अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल है लाइब्रेरी सर्वे, वो बहुत कम बच्चे कर रहे हैं, इसके बारे में मैंने कोई वीडियो नहीं बना रखी है। लेकिन अगर फिर भी आप चाहेंगे कि उसके बारे में आपको एक वीडियो दूं, एक गाइडेंस दूं, तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट दीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो प्रिपेयर करके दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं मैं इग्नू के ही डॉक्यूमेंट्स को फॉलो कर रहा हूँ, इग्नू के डॉक्यूमेंट्स को ही स्टडी करके आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई एड ऑन नहीं करूंगा, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन इग्नू के थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट पे उनके डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल है वो मैं यहाँ पे आपके पास पहुंचा रहा हूँ। देखिए, एक फॉर्मेट है, ये एक SOP दी गई है इग्नू की द्वारा कि आपको रिपोर्ट कैसे बनानी है, उसको मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो जो SOP होगी रिपोर्ट बनाने की, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये फ्रंट पेज, आपका ये इग्नू का जो फ्रंट पेज है वो ऐसे रहना चाहिए, वहाँ पे आप ऐसे देखेंगे। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं भी आपको बताऊंगा, जब वीडियो के मिड में हम लोग देखेंगे एक एक्चुअल रिपोर्ट जो मैंने अपने किसी स्टूडेंट को बना के दी थी, उसके बारे में वो रिपोर्ट भी आपको मैं दिखाऊंगा, और वो रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, फॉर्मेट कैसा है, स्टैंडर्ड क्या रखना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आप ये देख लीजिए, ये इसका कवर पेज है। आपकी जो रिपोर्ट होगी उसका कवर पेज ऐसा होना चाहिए। इस रिपोर्ट में करना क्या क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, आपकी रिपोर्ट में आपको करना क्या होगा कि आपके पास कुछ टाइटल्स सजेशंस दे रखे हैं इग्नू ने। आप कभी बच्चे मुझे फ़ोन करके बोलते हैं, या फिर हमारी जब बात होती है तो वो बोलते हैं सर कि मुझे ना वो डिजिटल लाइब्रेरी वाला ही रिपोर्ट दे दीजिए, या फिर NEP 2020 का जो रिपोर्ट है वही दे दीजिए। यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं ना, ये जो टाइटल्स आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये इलस्ट्रेटिव हैं। इलस्ट्रेटिव का मतलब है कि ये सजेशन दिए गए हैं। आप चाहें तो ये टॉपिक्स ले सकते हैं, या आप इन एरियाज पे अपनी स्टडी, लिटरेचर सर्वे जो आप करेंगे
आप अपना सर्वे इस टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये टॉपिक्स नहीं है या इन टॉपिक्स के अलावा कोई टॉपिक्स है तो आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे इंडिया में जितने बच्चे बीएलआईज कर रहे हैं वो एनईपी 2020, डिजिटल रिसोर्सेज, ई रिसोर्सेज, डिजिटल लाइब्रेरी, इन्हीं पे ही कंटेंट बनाए या इन्हीं पे ही रिपोर्ट बनाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अपनी तरफ से फ्री हैं। आपका जो भी इंटरेस्ट का टॉपिक है आप उसको उठाइए, उस पर जितने भी लिटरेचर लिखे गए हैं उनको स्टडी करिए और अपनी रिपोर्ट बनाइए। अब आपने चलिए कोई टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब उस पर कैसे काम करना है देखिए। पहले तो आपको उस टॉपिक पे जो भी आपको लिटरेचर आप रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं तो उस पे आपको एक एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। एब्स्ट्रैक्ट कितने वर्ड्स का हो सकता है? वो हो सकता है 200 वर्ड्स का। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है देखिए, एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी होता है सारांश, ठीक है। आपकी कोई रिपोर्ट होगी, अब उस पूरी रिपोर्ट को पढ़ने से पहले अगर कोई आपका वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ ले तो उसको ये बात क्लियर हो जाएगी कि अच्छा इस रिपोर्ट में इन टॉपिक्स के बारे में या ये चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। अब ये रिपोर्ट मुझे पूरी पढ़नी है तो मैं पूरी पढ़ लूंगा, नहीं पढ़नी है तो नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसमें आपका पूरी रिपोर्ट का कंक्लूजन होता है या सार होता है। तो आप जब रिपोर्ट लिखेंगे सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट, यानी उस टॉपिक का एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट आप सबसे लास्ट में लिखिए, पहले अपनी पूरी रिपोर्ट बना लीजिए, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट लिखिए 200 वर्ड्स में। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। आप जो भी टॉपिक ले रहे हैं, मैं एग्जांपल लेने के लिए कह रहा हूं, जैसे सपोज करिए मैं एनईपी 2020 ले रहा हूं टॉपिक, ठीक है। ये एक सजेशन है, कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं। उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ये लगभग कितने वर्ड्स में? ये 300 वर्ड्स टू 400 या मैक्सिमम 500 वर्ड्स तक जा सकता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट एम एंड ऑब्जेक्टिव। उस रिपोर्ट के एम लिखिए और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है वो लिखिए। आप जब वो रिपोर्ट बना रहे होंगे, जो आपने लिटरेचर सर्वे किया होगा, तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है। क्या किन उद्देश्यों को ध्यान में रख के आपने वो रिपोर्ट बनाई होगी उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट है थर्ड, स्कोप एंड लिमिटेशंस। उस रिपोर्ट का स्कोप क्या है? वो अगर रिपोर्ट आप कोई पढ़ता है या उसके जो कंक्लूजन आपने निकाले होंगे वो कंक्लूजन कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट हो सकते हैं, लाइब्रेरी में कहाँ कहाँ उसका इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, उसको लिखना है। प्लस उस रिपोर्ट को बनाते समय आपके क्या क्या लिमिटेशंस थी, क्या क्या बाधाएं आई थी, क्या क्या सीमाएं थी उस रिपोर्ट को लिखते समय, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी का मतलब आप उस रिपोर्ट को बना रहे हैं तो कौन से टूल्स, कौन से टेक्निक्स, कौन से मेथड्स है ना, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं रिपोर्ट को कंप्लीट करते समय या फिर अपने स्टडी करते समय बहुत सारे स्टडीज मेथड हो सकते हैं, उनमें से किस मेथड का आपने यूज़ किया है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है थीम एंड सब थीम। देखिए थीम एंड सब थीम का मतलब है लिटरेचर। आपने जितने भी लिटरेचर्स पढ़े हैं, आप अपनी रिपोर्ट लिख रहे हैं, लिटरेचर सर्वे कर रहे हैं, तो बहुत सारे लिटरेचर्स आपने स्टडी किए होंगे। उन लिटरेचर्स में कौन कौन से लिटरेचर्स थे उनको आप यहाँ पे कोट करेंगे और उनकी थीम क्या थी। थीम और सब थीम का डिवीजन मतलब ये है कि आपने जो रिपोर्ट बनाई है या आप जो स्टडीज कर रहे हैं, लिटरेचर्स रिव्यू कर रहे हैं, उन लिटरेचर्स में आपने किस तरह के सब्जेक्ट्स को चूज किया था, उनके सब्जेक्ट की थीम क्या थी, और अगर उनमें कोई सब थीम अगर आप डिवाइड कर पा रहे हो तो उनको यहाँ पे चीजें मेंशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है कंक्लूजन एंड सजेशन। अब आपने रिपोर्ट बना दी, आपने बहुत सारे लिटरेचर्स को पढ़ लिया, उनको स्टडी कर लिया और आपने रिपोर्ट बनाई, और फाइनली आपके इस रिपोर्ट का कंक्लूजन क्या आया उसके बारे में लिखना है। कंक्लूजन भी लिखना है और सजेशन भी। आने वाले अगर कोई और रिसर्चर होता है, कोई और स्टडी करता है, तो उसको क्या सजेशन आप देना चाहेंगे उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी। रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी, आपने कौन कौन से स्कॉलर्स को स्टडी किया है, कौन कौन सी रिसर्च इंस्टीट्यूशन को आपने रेफर किया है, वेबसाइट को रेफर किया है, बुक्स को रेफर किया है, जर्नल्स को रेफर किया है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। लेकिन ध्यान रखना लिखते समय आपको जो APA स्टैंडर्ड है उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। अब एक बात ध्यान रखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है, यू मे प्रिपेयर ए रिपोर्ट अबाउट 5000 वर्ड्स। आपकी जो रिपोर्ट होनी चाहिए वो लगभग 5000 शब्दों में होनी चाहिए। 5000 शब्दों का मतलब अब वो 200 शब्द कम भी हो सकते हैं, 250 शब्द कम भी हो सकते हैं, 250 शब्द ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब वो 4750 वर्ड्स से लेकर 5250 वर्ड्स, इनके बीच में वो वेरी करनी चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कोई रिपोर्ट सिर्फ 5000 वर्ड्स की हो, जहाँ पे 5000 वर्ड्स खत्म हुए वहाँ पे अपनी रिपोर्ट आपने लिखनी बंद कर दी, ऐसा नहीं हो सकता। सो आपकी रिपोर्ट ऐसे इतने में वेरी करनी चाहिए कि वो 4500 या 5500 शब्दों के बीच के आसपास की एक रिपोर्ट होनी चाहिए। उसका जो एवरेज होगा वो वर्ड्स का वो 5000 आना चाहिए। प्लीज नोट दैट योर रिपोर्ट विल बी चेक्ड फॉर प्लेगरिज्म। आपकी जो रिपोर्ट होगी वो प्लेगरिज्म के लिए चेक की जाएगी। प्लेगरिज्म के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, इग्नू के पास भी बहुत अच्छे से सॉफ्टवेयर्स होंगे। सो जो आप रिपोर्ट वहाँ से भेजेंगे, आपने जो प्रिंट आउट देकर अपने रीजन सेंटर पे सबमिट किया होगा, वो प्लेगरिज्म के द्वारा चेक किया जाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको कहीं से कॉपी पेस्ट मत करिए, किसी दूसरे की रिपोर्ट अपने नाम से, अपने एनरोलमेंट नंबर से लगा के उसको पेस्ट मत करिए। तो अगर आपने ऐसा किया तो आपकी रिपोर्ट रिजेक्ट होगी। आपका जब वाइवा होगा, आपका वाइवा ही कंडक्ट नहीं किया जाएगा अगर आपने प्लेगरिज्म की जो
रिपोर्ट होगी वो प्रिज्म अगर रिपोर्ट आपने सबमिट की होगी, मतलब किसी और को कॉपी पेस्ट करके अगर आपने सबमिट किया होगा तो वो रिपोर्ट आपकी चेक भी नहीं होगी। एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन इट शुड नॉट बी एक्सीड द लिमिट ऑफ 10%। जो प्लेगियरिज्म चेक होगा वो मैक्सिमम, जो प्लेगियरिज्म आपका परमिसिबल है, जहां तक आपका प्लेगियरिज्म हो सकता है वो मैक्सिमम 10% है। देखिए ऐसा होता है ना, हम लोग जब आप रिपोर्ट बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को इंटरनेट से रिफ़र करते हैं, कहीं से कोट करते हैं, तो वो कोट करना, रिफ़र करना या उसके लिटरेचर्स को अपनी लिटरेचर्स में इंक्लूड करना ये चलता है, लेकिन कितना परसेंट चलता है? सिर्फ 10% चलेगा। इससे ज़्यादा अगर आपने ये काम किया है, मतलब कॉपी पेस्ट किया है, तो वो रिपोर्ट आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। जो प्लेगियरिज्म सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्लेगियरिज्म चेक करते समय क्या चेक करते हैं कि ये जो रिपोर्ट आई है हमारे पास, इसमें कितना ऐसा कंटेंट है जो पहले से कहीं ना कहीं इंटरनेट पे किसी न किसी सोर्स के द्वारा लिखा गया है। तो अगर आपने वो 10% से ज़्यादा कॉपी पेस्ट किया है तो आपका ये जो रिपोर्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और आपने जब रिपोर्ट सबमिट की है, अब इसका इवैल्यूएशन कैसे होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो पूरी रिपोर्ट है आपकी वो 100 मार्क्स की है, ठीक है, जिसमें आपका 30 मार्क्स का वाइवा होगा। ध्यान रखना, वाइवा कब होता है? वाइवा जब आप अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं, आपका जब टर्म एंड एग्जामिनेशंस खत्म हो जाते हैं, जो आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आपके स्टडी सेंटर और रीजन सेंटर के द्वारा आपके फ़ोन पे, आपके ईमेल पे आपको इंटीमेट किया जाता है इसके बारे में कि आपके वाइवा की डेट्स ये हैं और इस टाइम पे आपको ये वाइवा के लिए रेडी रखना है। या तो वाइवा के लिए आपको स्टडी सेंटर बुलाया जा सकता है या तो फिर वो ऑनलाइन हो सकता है। मैक्सिमम इंडिया के मैक्सिमम स्टडी सेंटर्स और रीजन सेंटर्स ऑनलाइन कर रहे हैं, मतलब वो गूगल मीट पे आपको लिंक भेजते हैं आपके मैसेज पे और वो गूगल मीट के द्वारा आपके वाइवा करते हैं। जितने भी स्टडी सेंटर्स पे आपके पास स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो लिंक जाता है और लिंक के थ्रू आपको जो टाइम एंड डेट अलॉट की जाती है आपको उसके अकॉर्डिंग आपको वाइवा देना पड़ता है। और जो इसमें जो इवैल्यूएशन होगा वो कैसे होगा? अगर आपने इंट्रोडक्शन अपना ठीक ठाक लिखा होगा, अच्छे से लिखा होगा, तो उस पर 5 मार्क्स मिल सकते हैं। 5 मार्क्स के थ्रू इवैल्यूएशन होगा, वो 2 मार्क्स हो सकता है, 3 मार्क्स हो सकता है। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स पे 10 मार्क्स का इवैल्यूएशन होता है, स्कोप एंड लिमिटेशन पे 10 मार्क्स का है, मेथोडोलॉजी पे 10 मार्क्स का है, थीम एंड सब थीम पे भी 10 मार्क्स का है। प्रेजेंटेशन इन योर ओन वर्ड्स, देखिए ध्यान रखिए, प्रेजेंटेशन आपने जो रिपोर्ट बनाई ना उसका ओवरऑल प्रेजेंटेशन, ठीक है, वो कैसा है, आपने अपने वर्ड्स। देखिए ऐसा होता है कुछ बच्चे कहीं से कॉपी पेस्ट करके लिख देंगे या फिर आजकल जो ये एआई का टूल्स आ गए हैं बहुत सारे, उन्हें एआई टूल से लिख देंगे। तो जो इवेल्यूएटर होता है ना या जो ये प्लेगियरिज्म सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले होते हैं उनको ये बात पता चल जाती है कि ये चीज़ें कहीं से कॉपी पेस्ट हैं या तो इनको कुछ एआई टूल्स का इस्तेमाल करके बनाया गया है। अगर ऐसा कुछ आपकी रिपोर्ट में बनता है तो आपकी पहली तो रिपोर्ट कैंसिल होगी और जो यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन आपने जिस तरह से बनाया होगा अपने वर्ड्स में उसके में आपका 10 मार्क्स का इवैल्यूएशन होगा। नेक्स्ट कंक्लूजन एंड सजेशन 10 मार्क्स से होंगे और रेफरेंसेस जितने भी आपने रेफरेंसेस दिए होंगे उनको 5 मार्क्स में इवैल्यूएट किया जाएगा। मैक्सिमम आपको 50% मार्क्स लाना ही लाना है। 50% मार्क्स मतलब 70 की रिपोर्ट और 30 का ये वाइवा, तो टोटल 100 हो गया। 100 में से आपके 50 मार्क्स आने चाहिए, तभी आपका जो पेपर है BLI 230 वो कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो अपने BLI रिपोर्ट को बनाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। अब मैं आपको एक एक्चुअल रिपोर्ट दिखाता हूं जो मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, उनको मैंने बना के दी है। उस रिपोर्ट को आप देखते हैं, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में आपको ये रिपोर्ट बनानी कैसे है। आप ये देखिए स्क्रीन पे अपने जो हमारा कवर पेज है, ठीक है, ये वो कवर पेज है। प्लीज़ इसको कॉपी मत करिएगा। ये मैं एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, आपको ऐसे ही बनाना है, इस तरह का फॉर्मेट है। और आप देखेंगे जो फॉर्मेट आपको हम लोगों को इग्नू ने दिया है, मैंने उसी को यहीं पे फॉलो किया है। इसमें कोई अपनी तरफ से काट छाट नहीं की है, कोई अपनी तरफ से एडिशन नहीं किया है। जो इग्नू ने मुझे SOP दे रखी है मैंने उसी अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बना के दी हैं। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे अल्टरनेटिव रिपोर्ट है, ठीक है। आप सबसे पहले इंटर्नशिप अल्टरनेटिव है और ये रिपोर्ट कौन सी है? लिटरेचर सर्वे है, ठीक है। आप लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे बनाएंगे तो उसके लिए अलग बनेगा और यहाँ पे लिटरेचर सर्वे है तो वो यहाँ पे अपना टाइटल लिखेंगे। टाइटल जैसे देखिए मैंने क्या चूज किया है, अवेयरनेस एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है, ये मेरा टाइटल है। इस टाइटल के ऊपर मैंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई है। आप यहाँ पे देखेंगे वो वही सेम फॉर्मेट जो इग्नू का था। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये फ्रंट पेज है, ठीक है, ये इग्नू का कवर पेज है, इसी को ही मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। ठीक, ये इस तरह से बनाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इग्नू का लोगो लग जाएगा, इग्नू का लोगो, और नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो। चलिए नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट। अब सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? एब्स्ट्रैक्ट। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट सबसे लास्ट में लिखेंगे, मतलब
कहने का मतलब है कि एब्स्ट्रैक्ट सबको आपके अपने रिपोर्ट में सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट आना चाहिए, लेकिन आप एब्स्ट्रैक्ट जब आप खुद रिपोर्ट लिखेंगे ना तो आपको सबसे लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट लिखना चाहिए। वो लगेगा सबसे पहले लेकिन लिखना चाहिए सबसे लास्ट में। और एब्स्ट्रैक्ट को मैंने जो वर्ड लिमिट बताई थी वो कितना मैक्सिमम हो सकता है, वो 200 वर्ड, 200, 220, 250 है ना, इस तरह के जा सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट जो आपका होना चाहिए वो 250 वर्ड्स तक मैक्सिमम आपका जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट के बाद आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, जो भी टॉपिक आपने चूज किया था उसके बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, थोड़ा सा बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, जो स्टडी की बैकग्राउंड है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो आपके जो रिपोर्ट है उसका क्या एम है, ये एम आप यहाँ पे लिखेंगे, किस एम के थ्रू आपने ये बनाया है और उस रिपोर्ट को बनाने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को आप कैसे देखते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्कोप एंड लिमिटेशंस। क्या स्कोप है स्टडी का स्कोप क्या है उसको लिखना है, और आपके जो स्टडी को करते समय कुछ लिमिटेशंस आपने फेस की होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आपके पास आई होंगी, उन लिमिटेशंस को, प्रॉब्लम्स को यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट आपके पास है मेथोडोलॉजी आपको यहाँ पे लिखनी है कि किन किन मेथड का इस्तेमाल किया है इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करते समय। आपके पास बहुत सारे मेथड हो सकते हैं रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के, वो कौन कौन से मेथड्स हैं, डाटा कैसे कलेक्ट किया है, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए हैं, उन सब चीज़ों को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। नेक्स्ट है थीम एंड सब थीम। देखिए थीम एंड सब थीम का मतलब होता है कि लिटरेचर्स आपने जो पढ़े हैं वो कैसे हैं, उनकी थीम क्या थी, और अगर वो कोई सब थीम में डिवाइड हो सकते हैं तो आपको अपने सब थीम भी वहाँ पे देनी पड़ेंगी। तो उन लिटरेचर्स को स्टडी करते समय आपने कौन कौन से लिटरेचर्स को स्टडी किया है, वो टॉपिक से किस तरह से रिलेटेड थे, वो किस थीम पे थे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपको ये देखें सब एंड सम थीम लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कंक्लूजन एंड सजेशन। नेक्स्ट आपने रिपोर्ट बना दी, अब उस पूरी रिपोर्ट का कंक्लूजन क्या था वो लिखेंगे, और उसके बाद कोई अगर और उस स्टडी को पढ़ता है तो उसको क्या क्या सजेशन आप दे सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे आप सजेशन देंगे। ठीक है, ये सजेशन हो गया। लास्ट में रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी, जो भी रेफरेंसेस आपने यूज किए होंगे उस लिटरेचर सर्वे को कंप्लीट करने के लिए, वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एक बार लास्ट में मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी पड़ती हैं कि आपको ये रिपोर्ट कंप्लीट करना है, किस तरह से करना है, कैसे सबमिट करना है, उसके बारे में आप लोग बता देता हूं। जो आपकी अल्टरनेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए वो इग्नू के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। जो आपको फॉर्मेट मैंने एसओपी में दिखाया वो, और जिस तरह से मैंने आपको ये रिपोर्ट बना के दी है वो सारी चीज़ें इग्नू के फॉर्मेट से अलाइन होनी चाहिए। अगर आपने उसका फॉर्मेट का फॉलो नहीं किया तो मे बी रिपोर्ट रिजेक्ट नहीं होगी बट मार्क्स कम हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी जो अपनी रिपोर्ट है वो अपने रीजनल सेंटर पे ही सबमिट करनी है, कहीं और नहीं, कहीं आप नहीं जाएंगे, आप अपने रीजनल सेंटर पे सबमिट करेंगे। बाय पोस्ट भी कर सकते हैं, हैंड टू हैंड जाके सबमिट कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन है बाय हैंड जाके सबमिट करिए, और सबमिट करने के बाद अपने उस रिपोर्ट की रिसीविंग ले लीजिए कि हाँ मैंने अपनी ये जो अल्टरनेटिव रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी है। ऐसे बच्चे जिन्होंने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है ना, ऐसे बच्चे उनका जो रिपोर्ट है वो 30 सितंबर से पहले सबमिट हो जाना चाहिए, और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है उनका जो रिपोर्ट है वो 31 मार्च से पहले सबमिट हो जाना चाहिए। तो सबमिशन करने के बाद आप अपनी रिसीविंग लेंगे, और जो मार्क्स हैं आपको इस रिपोर्ट के वो आपके एग्जामिनेशन के बाद जब वाइवा हो जाएगा उसके बाद आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके लिए तो कोई वाइवा नहीं होगा, लेकिन अगर आप अल्टरनेटिव रिपोर्ट दे रहे हैं, चाहे वो लाइब्रेरी बेस्ड लिटरेचर सर्वे हो, चाहे वो लाइब्रेरी बेस्ड रिपोर्ट हो, उन दोनों केसेस में जो अल्टरनेटिव आप यूज कर रहे हैं उसमें आपको 30 मार्क्स का वाइवा देना पड़ेगा। रिपोर्ट दे दी, वाइवा नहीं दिया तब भी 0 मार्क्स। वाइवा कब कंप्लीट कराया जाएगा, आपके जो रीजन सेंटर है वो आपको कॉल या फिर मैसेज के थ्रू, मैक्सिमम टाइम से वो मेल और मैसेज जाता है, तो आपको मेल और मैसेज के द्वारा आपके रीजन सेंटर्स इसके बारे में बताएंगे कि आपका जो वाइवा होगा वो कंडक्ट कराया जाएगा, और उसके बारे में चीजें आपको उसी टाइम पे क्लियर रखनी पड़ेंगी। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको क्लियर किया है कि आपको लाइब्रेरी साइंस में अगर आप एनरोल्ड हैं इग्नू के बिलाइस कोर्स में, अगर आप पेपर 230 कंप्लीट करना चाहते हैं तो इंटर्नशिप करते हैं तो क्या क्या करना पड़ेगा उसके बारे में एक वीडियो अलग से थी। इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया है कि अगर आप कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन लेते हैं और लाइब्रेरी बेस्ड रिपोर्ट बनाते हैं तो उसको आप कैसे कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या फिर मैसेज करके आप मुझसे इसके रिगार्डिंग हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको रिपोर्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो मैं आपके बिहाफ पे आपको रिपोर्ट PDF बना के दे दूंगा, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने स्टडी सेंटर पे उसको सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक थी छोटी सी वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।